सो हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू और एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का जी आपके अपने चैनल पे। तो आज अपन का क्रैश कोर्स का 17वां पार्ट है। ठीक, आज क्रैश कोर्स का 17वां पार्ट है। अपन पूरा कैलकुलस कंप्लीट कर चुके हैं। वेक्टर एंड 3D अपन स्टार्ट किए थे और वेक्टर और 3D पे अपन बात कर रहे थे। ठीक, एक पार्ट अपन ने कंप्लीट कर लिया था। लिंक पूरा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सभी क्रैश कोर्स का। उसमें आप जाकर पिछले जितने भी लेक्चर्स है यार देख लो। यकीन मानो आपको सभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे अच्छे से। वेक्टर 3D में मैं पिछले क्लासेस में क्या बात कर लिया था, अगर एक बार जल्दी से बताऊं तो मैंने डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट अब इस क्लास में अपन बात करेंगे। पिछले क्लास में भी बेसिक डीआर डीसी कैसे निकाला जाता है। डीआर कब करते हैं, जब वेक्टर होता है, वेक्टर डीआर, ठीक ना। मतलब जो वेक्टर होगा उसके कोफिशिएंट डीआर कहलाएंगे, और अगर कैप होगा तो सी से कैप, कैप के कोफिशिएंट कोसाइन कहलाएंगे। सी से कोसाइन, सी से कैप, ऐसे याद कराए थे पूरा शॉर्ट ट्रिक के साथ। तो अगर आप वो लेक्चर मिस किए हो यार तो आप जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है उसको जाकर देख लो। ठीक, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, अगर पहली बार आए हो यार तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर देना, सपोर्ट करना चैनल को। और वीडियो पसंद है ये वाला तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, एंड तक वीडियो देखना, बिल्कुल स्किप ना करना। वेक्टर 3D पे मजा आ जाएगा, ठीक ना जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गए अपन वेक्टर एंड 3D का अपना दूसरा पार्ट। चलिए, अब पिछले क्लासेस में हम ये बात बोलकर चले गए थे कि डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, ठीक ना जी। डायरेक्शन कोसाइन हम आपको बता दिए थे कि डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, एल होता है, एम होता है और एन होता है। डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन तो उसमें लिखा हुआ था, लेकिन सर आप तो बताए थे अगर सी से कैप और सी से कोसाइन, माने अगर कल को वेक्टर को अपने कैप में बदल दिया तो उसके कोफिशिएंट दुनिया को कोसाइन नाम से जाने जाएंगे, ठीक ना। अच्छा सर, क्या क्या था वो, एल था, एम था और एन था। अपन माने हुए थे ना सर एल एम एन एन। एल किसको माने हुए थे सर, अपन अपन एल माने हुए थे कॉस अल्फा को। अच्छा ठीक है सर, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कॉस अल्फा को अपन माने हुए थे। एम सर किसको माने हुए थे, एन माने हुए थे जी कॉस बीटा को। अच्छा सर ठीक है, एन किसको माने हुए थे, एन माने हुए थे कॉस गामा को। अच्छा सर, एल एम एन तो हमको पता चल गया कि ये है डायरेक्शन कोसाइन। अल्फा बीटा गामा क्या है सर, इनको भी कुछ नाम दिया जाता है क्या, अल्फा बीटा गामा को हम बोलते हैं, हाँ अल्फा बीटा गामा को बोला जाता है डायरेक्शन एंगल। अच्छा सर, मतलब एग्जाम में पूछ सकता है अल्फा बीटा गामा, हाँ पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछ सकता है, लेकिन हमको बताना था, आपको बता दिए क्या होता है अल्फा बीटा गामा, नोन है डायरेक्शन। नोट्स आपको पूरा लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसकी चिंता आपको नहीं करनी। एक रिलेशन जो इनके बीच में बहुत ही अच्छा रिलेशन होता है, जो हर कोई बताता है कि तीनों के स्क्वायर का सम एक के बराबर होता है, ठीक ना। अभी कैसे होता है ये तो आपको क्रैश कोर्स में मिलेगा नहीं। तीनों के सम का हम लिख देते हैं, वो तीनों के सम का स्क्वायर का सम लिख देते हैं एक बार। ये रिलेशन होता है जो कल के क्लास में छूट गया था, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इज प्लस में कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, ठीक ना। तो कभी भी अगर डायरेक्शन एंगल पूछे तो अपन इस रिलेशन का यूज कर सकते हैं। कभी कभी डायरेक्ट भी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि तीनों का सम का जवाब 1 होता है जी, ठीक ना। तो ये कल के क्लास में रह गया था। चले नेक्स्ट टॉपिक पे अपन मूव करेंगे। आज के क्लास में अपन बात करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए तो अपन नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं, ट्रायंगल ऑफ एडिशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ट्रायंगल ऑफ एडिशन, डायरेक्ट क्वेश्चन इससे भी मिलता है आपको और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी होता है। ट्रायंगल ऑफ एडिशन माने सर, अब समझ में आ गया सर, एक ट्रायंगल तो दुनिया में जरूर आएगा। अच्छा सर ठीक है, एक ट्रायंगल दुनिया में आया। अब जैसे एक ट्रायंगल में आया, बच्चे ने बोला राइट ट्रायंगल होगा क्या, ऐसा जरूर थोड़ी है, कोई भी ट्रायंगल हो सकता है। अच्छा ठीक है सर, कोई भी ट्रायंगल एक ले लेते हैं, आज ये ड्रॉ कर लेते हैं एक ट्रायंगल, ठीक ना सर। ठीक है सर, नामकरण भी कर दीजिए। अच्छा आइए नामकरण कर देते हैं, ये है आपका ए, ये है आपका बी और ये है आपका सी। अच्छा ठीक है सर, ए बी सी आपने नाम दे दिया, आगे की कहानी बताइए। आगे की कहानी बताते हैं, ये कल को मान जाइए ए वेक्टर है, ए वेक्टर नहीं बी वेक्टर मान लेते हैं। अच्छा ठीक है सर, ये कल को है ए वेक्टर। अच्छा ठीक है सर, और एक तीर है इधर की तरफ सी वेक्टर। अच्छा सर, इधर की तरफ तीर क्यों बने, उधर की तरफ भी तो हो सकता था, हाँ किसी भी तरह कर लो। वो अभी हम आपको लॉ सिखा रहे हैं, लॉ सिखाएंगे, बस जो लिख देंगे डायलॉग, दैट डायलॉग इज इंपॉर्टेंट। दो तीर हमेशा जो फॉलो करते हुए, अब तो सर तीनों तीर एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं, देखिए फॉलो मतलब पीछा करना। देखो बी क्या ए का पीछा कर रहा है और ए भी सी का पीछा कर रहा है। तो कभी भी दो तीर फॉलो करे तो जो जो तीर फॉलो करे उन सभी का कर दो सम। कौन कौन तीर फॉलो कर रहे हैं देखो तो, ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर, और कौन फॉलो कर रहा है, और फॉलो कर रहा है जी सी वेक्टर। तो जितने भी तीर फॉलो कर रहे हैं उनको पकड़ो, उनको जोड़ो और बराबर कर दो इनके अपोजिट तीर के। कहने का मतलब वैसा तीर जो इनके उल्टे डायरेक्शन में। सर आज के दिन तो कोई ऐसा तीर नहीं है जो इन तीनों के उल्टे डायरेक्शन, सभी एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं, तो इज इक्वल टू हो गया जी जीरो। अच्छा सर एक मिनट सर, पूरी कहानी ये है कि जितने भी तीर एक दूसरे को फॉलो करते हो सबको पकड़ो और जोड़ दो, यही होता है ट्रायंगल ऑफ एडिशन। हाँ यही होता है ट्रायंगल। अच्छा सर, कल को ये फॉलो नहीं करता तो, अगर नहीं करता तो कितने लोगों को पता है ऐसा फोटो बनता, एक सेकंड एक सेकंड वो भी बना देते हैं, ये बनता ऐसे तीर होता। तो क्या ये दोनों फॉलो कर रहे हैं ए और बी,
लेकिन सी फॉलो नहीं कर रहा, सी जस्ट उल्टे दिशा में जा रहा। तो हम बोले जितने भी लोग फॉलो कर रहे हैं उनको पकड़ो और जोड़ दो। तो ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर, अच्छा ठीक है सर, ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर हो गया। और कौन बराबर किसके कर दो, जो उल्टा है, जो इनके उल्टे डायरेक्शन में जा रहा है, दैट इज सी वेक्टर। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू हो जाता हमारा सी वेक्टर। दिस इज ट्रायंगल ऑफ एडिशन। डायलॉग्स इंपॉर्टेंट है, जितने भी तीर एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं सबको पकड़ो, जोड़ दो और बराबर कर दो उस तीर के जो उल्टे डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक, अच्छा सर अगर तीर पलटना हो तो, जैसे सी वेक्टर है, अगर तीर पलट दिए तो अगर तीर पलटोगे तो वेक्टर के आगे माइनस लग जाता। माने कहने का मतलब यही सी वेक्टर अगर तीर पलटते तो हो जाता माइनस सी वेक्टर। तो कितने लोग पता चलता अगर ये माइनस सी वेक्टर हो जाता तो लिखते हैं यहाँ पे माइनस सी वेक्टर। अरे यहाँ पे अगर ये उल्टा हो जाता तो सी वेक्टर बन जाता माइनस सी वेक्टर। अगर आपने तीर ऐसे है तो कहला रहा है सी वेक्टर। अगर आपके मन में आ गया तीर को पलटने का, पलट दो, वो बन जाएगा माइनस सी वेक्टर। ये तीर पलटा नहीं है, एक सेकेंड, इसको पलट दे तीर को, एक सेकेंड ना, बस 1 सेकेंड। तो ये माइनस सी वेक्टर बन जाएगा कब, अगर आपने तीर को पलट दिया तो तीर बदलने में कोई भी माइनस, कोई भी वेक्टर अपने नेगेटिव फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव बन जाएगा, माने एक माइनस लग जाता है। तो कितने लोगों को पता चल गया अगर ये तीर बदलते हैं ना सर तो हो जाता माइनस सी, और फिर हम लिखते ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर माइनस में सी वेक्टर इज इक्वल टू में 0। ठीक ना, एक मिनट पूरी कहानी में सर, अगर इसको एक हम चाहते हैं इसको भी फॉलो करवाएं, क्या करवाएं, फॉलो। तो एक काम करो, ट्रायंगल को पकड़ो और ये वेक्टर तो है इधर बी वेक्टर, ठीक, ये वेक्टर इधर की तरफ चल रहा है क्या, ए वेक्टर। अच्छा फॉलो करवाना है, मतलब इन्हीं के डायरेक्शन में चलवाना है तो इधर कर दो। क्या आपने तीर को पलटा, पहले था सी वेक्टर, अब बन जाएगा माइनस सी वेक्टर। तो अभी भी सिखाया क्या, आप तीनों तीर एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं तो पकड़ो, तीनों को जोड़ दो, ए वेक्टर को प्लस में बी वेक्टर और फिर क्या करेंगे अपन, माइनस का सी वेक्टर इज इक्वल टू 0, क्योंकि जोड़ रहे हैं ना, तो ये है माइनस सी वेक्टर तो जुटेगा तो माइनस। तो कितने लोग पता चल गया, आंसर फिर से वहीं आ गया, ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर इज इक्वल टू में सी वेक्टर। तो अगर आपने तीर पलट के भी खेला फिर भी जवाब यही आ जाएगा। ठीक ना, तो हम बस डायलॉग वहां पे लिख देते हैं, ट्रायंगल लॉ का जो भी नियम कानून है यहाँ पे लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, तो आपके सामने पूरा नोट्स में अच्छे से लिख दें, आपको क्या लिख दिया है जी, जो एरो एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं उनको पकड़ो, जोड़ो, बराबर कर दो उस तीर के जो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक, तो उम्मीद है आपको ये लाइन समझ में आएगा ट्रायंगल लॉ पे, इससे ज्यादा बात अपन करेंगे नहीं। चले आगे बढ़े। अब वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या होगा, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन माने एक लाइन है, लाइन की इक्वेशन सब किसी को पता है, y इज इक्वल टू mx प्लस में c। अरे हर किसी को पता है ना y इज इक्वल टू mx प्लस में c की लाइन, लेकिन उस लाइन की वेक्टर इक्वेशन क्या होगी। तो वेक्टर इक्वेशन कहने का मतलब कि एक लाइन है, ठीक, अगर इस पे दो, अच्छा लाइन कहने का मतलब कि जरूर 2 पॉइंट से जुटा होगा। तो 2 पॉइंट से जुटा होगा माने एक को मान लेते हैं a वेक्टर और एक को मान लेते हैं b वेक्टर। अच्छा सर ठीक है ठीक है, एक a वेक्टर हो गया एक b वेक्टर हो गया। अच्छा पूरी कहानी में सर a वेक्टर है और b वेक्टर है और उससे पास करता हुआ एक लाइन है, इस लाइन की अपन को बतानी है इक्वेशन। तो देखना लाइन का इक्वेशन क्या होता है, लाइन का इक्वेशन होता है आर वेक्टर। आर वेक्टर कहने का मतलब आर वेक्टर क्या होगा, जैसे वाई होता है ना, वाई एक्स वेरिएबल, वैसे ही आर वेक्टर अपन इसको लाइन की इक्वेशन से दिखा रहे हैं। आर वेक्टर इज इक्वल टू में देखना क्या लिखते हैं, फिक्स पॉइंट, क्या लिखते हैं, लिख देते हैं आप, ये हो गया जी वेक्टर लाइन की इक्वेशन। माने सर आर वेक्टर इज इक्वल टू फिक्स पॉइंट प्लस में लैम्डा इंटू, ये लैम्डा क्या है सर, लैम्डा क्या है, कांस्टेंट। ये निकालने के लिए सवाल में या तो आपको दे देगा, मतलब सवाल में दे देगा डायरेक्ट कि लैम्डा ये है भैया, या फिर इसके लिए कोई कंडीशन देगा। कभी भी कुछ भी अननोन हो तो उसके लिए या तो कंडीशन चिपकाता है सवाल, या फिर आपको कुछ मतलब डायरेक्ट दे ही दे देगा। ठीक, अच्छा अब पूरी कहानी में सर फिक्स पॉइंट क्या है, फिक्स पॉइंट जो पॉइंट आपको पता है, क्या आपको ए वेक्टर पता है, हाँ, बी वेक्टर पता है, हाँ, तो सर फिक्स पॉइंट में दोनों रखेंगे, नहीं कोई एक। कहने का मतलब सर आर वेक्टर इज इक्वल टू, आपके कहने का मतलब या तो ए को पकड़ो या फिर बी को पकड़ो, अब वो कोई भी पकड़ सकते हो। तो ए वेक्टर प्लस में लैम्डा, ये डीआर क्या लिखे हैं सर, डायरेक्शन रेशियो। अच्छा सर डायरेक्शन रेशियो कैसे निकलता है, अभी तो आप डायरेक्शन रेशियो बता दिए थे, डायरेक्शन रेशियो बता दिए थे, डायरेक्शन कोसाइन भी बता दिए थे कैसे निकलता है। सर अगर कोई बोलेगा ए वेक्टर का डीआर बताओ तो हम बोलेंगे अच्छा ये वेक्टर ही है तो इसका कोएफिशिएंट क्या कहलाएगा, डीआर कहलाएगा। अच्छा बी वेक्टर है तो बी वेक्टर का कोएफिशिएंट क्या कहलाएगा, डीआर कहलाएगा। वेक्टर है कोएफिशिएंट डीआर कहलाएंगे। डीसी कब होंगे, जब उस वेक्टर को अपन कैप बदल देंगे। माने सर इसका भी कुछ डीआर होगा, इसका भी कुछ डीआर होगा। तो सर लाइन का डीआर क्या होगा, हम बोलते हैं जो लाइन का डीआर होता है ना, दोनों वेक्टर के डिफरेंस के बराबर होता है। कहने का मतलब सर बी वेक्टर के कोएफिशिएंट को ए वेक्टर के कोएफिशिएंट के साथ घटा देंगे, हाँ यही हो जाएगा लाइन का डीआर। कितने लोगों को बात समझ में आ गई कि बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर इज नथिंग बट डीआर ऑफ द लाइन। लिख देते हैं यहाँ पे, ये क्या है आपका डीआर ऑफ द लाइन है, तो आपके लिए लिख दीजिए ये क्या है आपका डीआर, डायरेक्शन रेशियो है। अच्छा आप सर बता दिए थे मतलब कि
वेक्टर का डीआर कैसे निकालेंगे, लेकिन लाइन का डीआर कैसे निकालेंगे आज के दिन हम समझ गए। कभी भी लाइन का डीआर पूछे, दो वेक्टर जो आपको पता है दोनों के कोफिशिएंट को घटा दो। कहने का मतलब सर अगर मान लीजिए कल को देता ए वेक्टर इज इक्वल टू में, अगर किसी ने पूछ दिया कि ये दो वेक्टर है ए वेक्टर और बी वेक्टर, इनसे जोड़ता हुआ एक लाइन है जिसकी आप इक्वेशन बताइए, तो कैसे बताएंगे सर। अभी भी आप बताएं कि इक्वेशन लिखने के लिए एक ही तरीका होता है, पकड़ो आर वेक्टर इज इक्वल टू में फिक्स पॉइंट। अब सर फिक्स पॉइंट तो दोनों है, हमको ए भी पता है बी भी पता है, तो किसी को उठा लो यार। मान जाओ हम ए को उठाते हैं, तो ए को उठाएं तो लिख दिए 3i कैप प्लस में 4j कैप प्लस में 7k कैप। अच्छा सर ये तो अपना फिक्स पॉइंट हो गया, फिक्स पॉइंट में से किसी को उठा लिए सर। अच्छा ठीक है, प्लस में लैम्डा इंटू डीआर, डीआर के लिए क्या बोले हैं, डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन क्या होगा, दोनों को जस्ट घटा देंगे, दोनों वेक्टर को घटा देंगे, क्योंकि हमको डीआर ऑफ द लाइन रखना है, थोड़ी ना ए वेक्टर का डीआर रखना है, थोड़ी ना बी वेक्टर। अगर ए वेक्टर का डीआर कोई पूछे तो आप कौन कौन बताएगा, 3 4 और 7, जो इसके कोएफिशिएंट है वही डीआर है। बी वेक्टर का पूछे तो 7 -3 और 6, लेकिन अगर लाइन का पूछे तो दोनों को घटा दो। कितने लोग पता चल गए, 7 और 3 घटेंगे, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर कर रहा हूं ना, तो 7 में से 3 घटेंगे तो हो जाएगा 4i कैप। मजा आ गया सर जी। अच्छा सर आई कैप जे कैप लिखेंगे, हाँ जरूर लिखेंगे। कितने लोग पता चल गया, -3 में से -4 जाएगा तो हो जाएगा -7j कैप। अच्छा और कितने लोगों को पता चल गया कि 6 में से 7 जाएगा तो हो जाएगा जी -k कैप, -1k कैप, तो अपन उसको लिख सकते हैं -k कैप। तो ये हो गया अपन इक्वेशन ऑफ द लाइन। क्या अपन सीख गए कैसे निकालेंगे, आपको सामने पूरा लिख दे, फिक्स पॉइंट प्लस में लैम्डा, डीआर लिखना है थोड़ा सा नाइंसाफी होगा, अपन लिख देते हैं डीआर ऑफ द लाइन। सब नोट्स आपको मिल जाएगा जी, नोट्स में आप उसको डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लेना। ठीक, चले मूव करते हैं। आज अपन ना वेक्टर थ्री में बिल्कुल धीरे बोल रहे, तो इससे भी ज्यादा स्पीड में अपन पढ़ाते हैं। ठीक, तो चले, इक्वेशन ऑफ इन लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म, मतलब लाइन की इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में बतानी। अब ये क्या होता है सर, क्या आपको लाइन की इक्वेशन पता चल गई। अब इसी इक्वेशन को कार्टेशियन फॉर्म में अपन दिखाते हैं। अब कैसे दिखाते हैं, पूरा प्रोसेस होता है, पूरा ईयर लॉन्ग में तो अच्छे से बताते हैं, लेकिन इस क्रैश कोर्स में जल्दी से हम आपको सिर्फ शॉर्ट ट्रिक्स बताएंगे, कैसे लिखा जाएगा ये बताएंगे। बस अपन पूरा एंट्री मतलब उसमें पूरा घुस के बात नहीं करेंगे, बस ऊपर ऊपर से अपन सिर्फ शॉर्ट ट्रिक्स कैसे याद रखेंगे, कैसे लिखेंगे, ये चीज समझ लेंगे अपन। आइए तो समझाते हैं। कितने लोगों को पता चल गया, एक लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए सर हमको दो ही चीज चाहिए। अच्छा हमने पूछा सर क्या 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 चाहिए आपको, तो बच्चे ने जवाब दिया सर सिर्फ दो ही चीज। मैंने बोला क्या, बच्चे ने बोला सर एक फिक्स पॉइंट मेरे को दे दो और एक डीआर दे दो। किसका डीआर, लाइन का डीआर सर दे दो। किसका डीआर, लाइन का डीआर। अच्छा फिक्स पॉइंट दे देंगे और लाइन का डीआर ले लेंगे तो तुम इक्वेशन लिख दोगे, हाँ सर जरूर लिख देंगे। अभी अभी आप तो बताया हो ना कि आर वेक्टर इज इक्वल टू, पकड़ो फिक्स पॉइंट को रख दो और लैम्डा इनटू में डीआर ऑफ द लाइन को रख देंगे। अच्छा सर ठीक है, लेकिन सर कार्टेशियन फॉर्म में कैसे करेंगे। हम बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म में होता है x माइनस में a अपॉन में देखना, अपॉन में इज इक्वल, अभी अपॉन में थोड़ा सा छुपाते हैं, y माइनस में b, अभी ए बी के बारे में बताते हैं, इज इक्वल टू में z माइनस में c। अच्छा ठीक है सर, ठीक है ठीक है, नीचे भी रखिए, नीचे लेट से p रख दिए, q रख दिए और r रख दिए। सर एक्स वाई जेड तो मेरे को सर समझ में आ गए, एक्स वाई जेड आप अभी बोलिएगा तुरंत की वेरिएबल है, हाँ बिल्कुल एक्स वाई जेड बोलेंगे कि वेरिएबल है सर, लेकिन मेरे को सर बस इतना बता दो ये एबीसी क्या है और पी क्यू आर क्या है। हम बोले एबीसी है फिक्स पॉइंट और पी क्यू आर है आपका डी आर। अच्छा कहने का मतलब सर आज के दिन में हमको फिक्स पॉइंट और डीआर मिल जाए तो लाइन की इक्वेशन लिख देंगे। हाँ कोई भी आपसे लाइन की इक्वेशन बोले तो आप दो चीज मांगिए उससे, क्या, फिक्स पॉइंट और डीआर ऑफ द लाइन। डीआर ऑफ द लाइन वो जिंदगी में कभी नहीं देगा, वो हमेशा दो वेक्टर आपको चिपकाएगा, जैसे यहां पे चिपकाया ना ए वेक्टर और बी वेक्टर। तो डीआर कैसे निकालिएगा, दोनों को घटा के। वो डायरेक्ट आपसे नहीं बोलेगा कि लाइन की डीआर 4i कैप माइनस 7j कैप माइनस k कैप है, वो आपसे दो वेक्टर देगा, आपका काम है आप उसको घटाओ, घटाते ही लाइन का डीआर सामने आ जाएगा। कहने का मतलब सर ए बी सी जो है आपके हिसाब से ए बी सी जो है वो सर फिक्स पॉइंट है, हाँ वो फिक्स पॉइंट है। अच्छा सर वो फिक्स पॉइंट है, एक मिनट सर एक्स में से कौन सा फिक्स पॉइंट घटाएंगे। मैंने बोला एक्स है, एक्स वाला फिक्स पॉइंट, आई वाला फिक्स पॉइंट। अच्छा वाई है तो कौन वाला फिक्स पॉइंट सर, वाई वाला फिक्स पॉइंट, मैंने जे वाला फिक्स पॉइंट। अच्छा जेड में कौन सा फिक्स पॉइंट घटाएंगे सर, जेड वाला, दैट इज के कैप वाला फिक्स पॉइंट। मजा आ गया सर। और पी क्यू आर क्या है सर, डी आर है। अच्छा सर पी कौन सा डी आर है, आई कैप वाला डी आर है। आई कैप देखो यहाँ पे क्या है 4। सर एक मिनट, इस लाइन को ना सर आप कार्टेशियन फॉर्म में बदल के जरूर दिखाएगा, एकदम आगे लिख दे ये क्या है, पी क्यू आर, ताकि आपको नोट्स भी मिल जाए। पी क्यू आर क्या है, डी आर है। क्या आपको मजा आ रहा है यार, आपको मजा आ रहा है, एक एक चीज अच्छे से समझा रहा हूँ। एबीसी क्या है, फिक्स पॉइंट है, पी क्यू आर क्या है। तो इसके लिए हम डायलॉग लिख देते हैं, बच्चा इसमें बड़ा कंफ्यूज होता है, इसलिए अपन डायलॉग ही लिख देते हैं। क्या डायलॉग लिख देते हैं आज
देखिए कितना सुंदर, मैथ्स ना पूरा डायलॉग भी सिखाया जाता है। देखिए कितना सुंदर आपका डायलॉग बना के रखे हैं। ऊपर फिक्स पॉइंट को घटाना, हमेशा ऊपर क्या करना, हमेशा फिक्स पॉइंट को घटा देना जी, और ऊपर फिक्स पॉइंट को घटाना और नीचे किसको रखते जाना, नीचे डीआर को रख देते हैं। कितने लोगों को पता चला, यही तो काम कर रहे हैं ना अपन, ऊपर किसको रखना है, फिक्स पॉइंट को। देखो ए बी सी सभी क्या है, फिक्स पॉइंट, पी क्यू आर क्या है, डीआर। मजा आ रहा है जी, मजा आ रहा है। एक मिनट सर, ए वेक्टर इसको, सर इसको आप बदल के दिखाइए यहीं पे। कितने लोग पता चल गया, फिक्स पॉइंट है 3 4 और 7, तो कितने लोगों को पता चल गया, लिखेंगे x और x में से घटाएंगे x वाला डीआर, सॉरी x वाला फिक्स पॉइंट क्या था, 3 था, अपॉन में डीआर रखिए, डीआर क्या है, x वाला डीआर क्या है, 4, तो नीचे रखिए ना 4 जी, इज इक्वल टू में y को पकड़ते हैं, y माइनस में y का फिक्स पॉइंट कौन है, 4, ऊपर फिक्स पॉइंट को घटाएंगे तो 4। अच्छा सर, कल को अगर -4 होता फिक्स पॉइंट तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। यहाँ पे कहानी ध्यान से समझिएगा, डीआर पकड़ते हैं, जेड जे का देखो डीआर क्या है, -7, तो कितने लोग पता चल गया, -7। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा जी। अब आप डायरेक्ट बोलिएगा, हो जाएगा जेड माइनस में जेड का फिक्स पॉइंट क्या है, 7, अपॉन में इसका डीआर क्या है, डीआर क्या है इसका जी, -1। तो ये हो गया आपका उस जो एग्जाम्पल आपका कराए थे, इस एग्जाम्पल का कार्टेशियन फॉर्म में। एक मिनट हम लेते जाते हैं इसको। ये हो गया इसका, इसका कहाँ गया ये, ताकि नोट्स में आपको अच्छे दिख जाए, इसका, ठीक ना, इसका कार्टेशियन फॉर्म अच्छे से आपको पूरा दिखा दिया। इसका कार्टेशियन फॉर्म हो गया ये कि ऊपर हमेशा फिक्स पॉइंट को घटाते जाना है, माइनस देखो 3 घटाया, 4 घटाया, 7 घटाया, क्योंकि फिक्स पॉइंट क्या था, 3 4 और 7, ठीक। और नीचे डीआर को रखते गए, डीआर क्या था आपका, 4 था, -7 था और -1 था। लाइन की डीआर, फिर से बोलेंगे, लाइन की डीआर निकालने के लिए दोनों को घटाना पड़ता है, ठीक ना। तो इससे ज्यादा अपन बात नहीं करेंगे, उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आइए जी बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। कितने लोग पता चल गए, टू वेक्टर माने दो वेक्टर की गुणा करनी, जोड़ने घटाने का नियम आपको सिखा चुके हैं। अच्छा सर, गुणा 3 और 6 है तो 18 हो जाएगा, नहीं, अगर वेक्टर होगा तो 3 और 6 18 नहीं होगा। अच्छा सर, शुरू से ही बता दे आपको, शुरू से ही बताते आ रहे, वेक्टर का पूरा खेल एंगल पे डिपेंड करता है, थीटा पे डिपेंड करता है। जोड़ रहे हो तो कितना डिग्री का थीटा है दोनों के बीच में, घटा रहे हो कितने डिग्री का एंगल है दोनों के बीच में, गुणा कर रहे हो फिर भी दोनों के बीच में कितना एंगल है, इस बात पे भी पूरा खेल डिपेंड करेगा। अब खेल में एंगल जो होता है दो लोगों के हाथों में होता है, एक होता है साइन थीटा के हाथ में और एक होता है कॉस थीटा के हाथ में। अच्छा मैंने सर साइन और कॉस आते हैं दुनिया में, हाँ, एक होता है साइन थीटा और एक होता है कॉस थीटा, और पूरा प्रोडक्ट इन्हीं के आसपास में चलता है। कहने का मतलब सर, अच्छा सर, 2 वेक्टर बोल के 3 वेक्टर वाला भी होता है क्या, हाँ, लेकिन वो आपको नहीं पढ़ना है अभी, बोर्ड के लिए वो नहीं है, वो आपका जेई में ये सभी में पूछता है, 2 आपके लिए मतलब 3 वाला नहीं पढ़ना है, ठीक ना। थोड़ा बहुत हम बता भी देंगे, अगर मिला टाइम तो हम बता देंगे, उसकी चिंता नहीं करनी है आपको। आपको हम इतना बता रहे हैं कि बोर्ड एग्जामिनेशन में आपका अबव यार 90% मार्क्स आपका आ जाए, मतलब मेरे क्रैश कोर्स का एम है जितने भी कॉम्पिटिटिव वाले लोग हैं वो अपना कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लें, शॉर्ट ट्रिक को पढ़ लें, ये उसका बहुत फायदा होगा, ठीक ना। चलिए तो बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर पे। अब हर कोई बताता है यार दुनिया में, और पढ़े भी होगे आपकी दुनिया में, दो प्रकार के वेक्टर होते हैं। एक बार किसी भी दो वेक्टर को उठा के अपन डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं अपन डॉट प्रोडक्ट। अच्छा, और एक बार अपन करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्या करते अपन, एक बार करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। अच्छा सर, दोनों में फर्क क्या होता है, सर फर्क इतना सा होता है कि इसको सबसे पहले तो दिखाते, सर सबसे पहले पॉइंट वाइज बताइएगा, दोनों हम एक ही साथ ले रहे हैं ताकि हम जल्दी से अपन कंप्लीट कर लें इसको, ठीक ना। पॉइंट वाइज बताइएगा सर, मैंने बोला हाँ पॉइंट वाइज बताता हूँ आज। सबसे पहले तो डॉट इसका इसलिए नाम बता क्योंकि ये दो वेक्टर, अच्छा सबसे पहले वेक्टर की गुणा होती है, ये मत समझ आना स्केलर की, तो हमेशा दो वेक्टर की गुणा होगी और बीच में चिपकेगा डॉट। अच्छा सर, इसीलिए इसका नाम था डॉट प्रोडक्ट, हाँ इसीलिए इसका नाम था डॉट प्रोडक्ट। अच्छा, ये क्रॉस क्यों नाम पड़ा सर, इसलिए क्योंकि दो वेक्टर की गुणा होगी और बीच में चिपकेगा क्रॉस, क्या चिपकेगा, क्रॉस। अच्छा सर, ठीक है ठीक है ठीक है। दूसरा बात बताइए, ये खुलता है तो दुनिया में खुलता है मॉड ए। अच्छा, मॉड ए मतलब सर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, फिर से आपको शुरू में भी सिखाए थे, पीछे डब्बा लग गया सिर्फ मैग्नीट्यूड बोलेगा। अच्छा मैंने सर जरूर ए वेक्टर का अपन मैग्नीट्यूड लेंगे, मैंने ए वेक्टर दे दिया 3 आई कैप प्लस में 4 जे कैप प्लस में 7 जे कैप, तो मैग्नीट्यूड लेंगे इसका, हाँ मैग्नीट्यूड 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। आया आपको समझ में, मॉड बी। अच्छा, बी भी का भी मॉड लग गया, बी में भी डब्बा लग गया तो बी का भी। अच्छा, डॉट में क्या खुलेगा, डॉट में खुलेगा सर अपन आज के दिन समझ जाते हैं कॉस थीटा। अच्छा एक मिनट सर, कॉस थीटा आएगा इसमें दुनिया में, हाँ एक मिनट, कॉस थीटा, ये थीटा क्या है, एंगल बिटवीन दी टू वेक्टर। अच्छा सर, एक मिनट एक मिनट एक मिनट सर, तो हम एंगल बिटवीन दी टू वेक्टर भी पूछ सकते हैं। कितने लोग पता चल गए, या तो वो डॉट प्रोडक्ट खुलवाएगा आपसे,
या फिर कल को उल्टा गाना आपसे गवाएगा। कहने का मतलब कि आपको डॉट प्रोडक्ट भी निकलवा लेगा और थीटा भी पूछ देगा दोनों वेक्टर के बीच का। अभी बताते हैं आपको, अभी जस्ट बताते हैं। अच्छा इसमें तब तक बताइए ना सर, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा मॉड में ए वेक्टर, मॉड में बी वेक्टर और मॉड में बी वेक्टर, और एक दुनिया में आता है साइन थीटा। अच्छा एक मिनट सर, साइन थीटा दोनों में फर्क क्या है, दोनों में फर्क जानिए। फर्क इतना है दोनों में कि इसको दुनिया बोलती है स्केलर प्रोडक्ट। क्या बोलती है, स्केलर प्रोडक्ट। क्यों सर, क्यों स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोलती है, अभी आपको बताते हैं। स्केलर क्वांटिटी इसलिए बोलती, सॉरी स्केलर प्रोडक्ट इसलिए बोलती है, इसका जो आउटपुट आता है, जो आंसर आता है ना इसका, वो हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी होता है। तो लिख देते हैं आउटपुट इज ऑलवेज स्केलर। तो सर सिमिलरली इसको वेक्टर प्रोडक्ट बोलते होंगे, हाँ तभी तो बिल्कुल दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। सर इसको वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं, अच्छा ठीक है सर इसको वेक्टर बोलते हैं। क्यों सर, जरूर इसका आउटपुट सर वेक्टर होगा तभी इसको वेक्टर बोलते हैं। हाँ आउटपुट क्या हो गया इसका, वेक्टर हो गया। तो पूरा चीज आपको नोट्स में मिल जाएगा, लिख ली। सर आपके क्लास में क्या इंपॉर्टेंट है, सर इतना तो हम पहले से भी पढ़े थे। हाँ मेरे क्लास में सुनने क्या इंपॉर्टेंट, कितने लोगों को पता चल गया कि आप कंफ्यूज हो गए कि किसमें कॉस आएगा और किसमें साइन आएगा। अरे हो गए ना, हम एग्जाम बैठे सर ए क्रॉस बी हमको आ रहा है, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा होगा कि कॉस थीटा होगा, भूल गए कॉस थीटा चिपका के आ गए, पूरा खेल गलत। तो डायलॉग्स ही तो इंपॉर्टेंट है, और मेरे क्लास का ये तो फायदा है कि डायलॉग के साथ आपको चीजें याद कराते, इसीलिए थंबनेल पे लिखे हुए हैं कि शॉर्ट ट्रिक के साथ आपको फॉर्मूला याद कराएंगे। वो ऐसे ही नहीं लिखे हैं, सच में याद करवाते हैं। आज जो शुरू से पढ़े हैं उनको तो पता ही है, अगर आप पहली बार लेक्चर आ रहे हो तो जाकर देखो, आपको पता चल जाएगा कि हाँ पूरा चीज शॉर्ट ट्रिक पे बात होता है। यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे डायलॉग्स। तो डायलॉग लिखने हैं आपके सामने कि क्रॉस में कॉस को कर दो क्रॉस। आ गया समझ में आपको, एक मिनट। क्रॉस में कॉस को कर दो क्रॉस, माने जो कॉस है उसको कर दो क्रॉस, माने क्रॉस में कॉस को मत खोलो, लिख दिया मतलब कॉस में क्रॉस को मत खोलो। डायलॉग बोलिएगा मेरे साथ, क्रॉस में क्रॉस को, सॉरी क्रॉस में कॉस को कर दो क्रॉस। ठीक, माने क्रॉस प्रोडक्ट में कॉस को मत खोलो, क्रॉस में कॉस को मत खोलो। तो क्रॉस में कॉस को नहीं खोले सर तो किसको खोले, साइन को खोलो। तो कितने लोग पता चल गए, डायलॉग से आपको नहीं भूलिएगा। अच्छा क्रॉस प्रोडक्ट है, माने सर क्रॉस में कॉस को नहीं खोलेंगे क्योंकि उसको क्रॉस कर देना, तो क्रॉस में कॉस को नहीं खोलेंगे तो किसको खोलेंगे, साइन में साइन खोलेंगे। ठीक, डॉट में कॉस को खोल देंगे। तो ये डायलॉग है जो बनाए हुए हैं कि क्रॉस में कॉस को कर दो क्रॉस, मतलब कॉस को मत खोलो। ठीक ना, चलिए तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। क्रॉस में कॉस को नहीं खोलेंगे, या फिर दूसरा आप कैसे याद रख सकते हो, क्रॉस में कॉस को मत खोलो, सी से क्रॉस सी से कॉस। ठीक ना, दोनों सी से इसलिए मैच कर लिया। ठीक है सर, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट पे इतनी बातें होगी। मैंने सर गुणा दो प्रकार से होगा, एक ए डॉट बी हो जाएगा, स्केलर मिलेगा। अच्छा एक मिनट सर, एक मिनट पूरी कहानी में ट्विस्ट बताइएगा सर। पूरी कहानी में ट्विस्ट इतना है कि सर ये तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो सर इसकी डायरेक्शन भी होगी। डायरेक्शन कौन दिखाएगा सर, और आपको आपको पिछले क्लास में बताया था कि डायरेक्शन यूनिट वेक्टर दिखाता है। हाँ डायरेक्शन यूनिट वेक्टर दिखाता है, तो इसके आगे जो डायरेक्शन दिखाता है उसको बोलते हैं अपन एन कैप, नॉर्मल वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर। ठीक ना, अब ये क्या क्या होता है ये कहानी तो आगे पड़ेगा, अभी बस इतना जानिए एन कैप। अच्छा सर अगर इस डायरेक्शन को हटाना है तो कितने लोगों को पता है, अगर डायरेक्शन को हटाना है तो डब्बा पहना देते हैं। डब्बा किसको पहनाएंगे सर, पूरे को। कहने का मतलब अगर ए क्रॉस बी में से, सुनना है इधर, अगर ए क्रॉस बी में से आप चाह रहे हो कि एन कैप को डिलीट कर दो, तो एन कैप क्या है भैया, एन कैप डायरेक्शन है। आपको पहले ही क्लास में बताए थे डायरेक्शन हटाना है तो डब्बा पहना दो। माने सर मॉड में ए क्रॉस बी कर देना, हाँ मॉड में ए क्रॉस बी अगर आपने कर दिया तो आंसर में एन कैप डिलीट हो जाएगा, एन कैप क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो डब्बा लगा दो, डायरेक्शन खत्म पहले, इसीलिए तो फील के साथ आपको बताए थे, डायरेक्शन हटाना हटाना चाह रहे हो तो डब्बा लगा दो। ठीक ना, तो ये आपको बताए थे। ठीक, तो मॉड में ए क्रॉस बी होगा तो एन कैप नहीं आएगा। ठीक ना सर, ठीक है ये भी बात कर लें। अब आगे बताइए, अब सर हमको डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट निकालना सिखा दीजिए। दो वेक्टर लेते हैं एग्जांपल के साथ, ठीक ना, दो वेक्टर आइए लेते हैं, क्वेश्चन करते हैं। ये दो वेक्टर, पहली बार आपसे डॉट प्रोडक्ट निकलवा देते हैं, दूसरी बार आपसे क्रॉस प्रोडक्ट निकलवा देते हैं। आ जाइए, ठीक ना। अगर अपन डॉट प्रोडक्ट की बात करें तो डॉट प्रोडक्ट कुछ नहीं होता, दोनों की गुणा हो जाती है, ए डॉट बी। अच्छा सर एक मिनट, वो सर साइन थीटा नहीं आएगा, नहीं आज के दिन दोनों वेक्टर दे दिया ना, तो कुछ नहीं करना, दोनों की गुणा कर देंगे। सर कैसे गुणा, 3 की गुणा 4 से, आई की गुणा आई से, जे की गुणा जे से, के की गुणा के से। डॉट प्रोडक्ट बड़ा आसान होता है, थोड़ा सा क्रॉस दिक्कत करता है। तो 3 4 कितना हो जाएगा, कितने लोग पता चल गया, 4 और 3 को जोड़ेंगे नहीं, गुणा करो, 4 3 कितना हो जाएगा, 12। सर आई कैप और आई कैप की गुणा होगी, हाँ आई कैप और आई कैप की गुणा होगी और वो 1 हो जाता है।
कितने लोगों को पता चल गया आई कैप और आई कैप की डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो, क्रॉस नहीं बोले डॉट बोले, आई और आई की डॉट कर रहे हो, तो कितने लोग पता चल गया आंसर होगा मॉड आई, मॉड आई और क्या खुलेगा डॉट में, क्रॉस में कॉस नहीं खुलता तो कॉस किस में खुलेगा डॉट में, कॉस, और दोनों के बीच में थीटा थोड़ा हमको सोच के बताना, थीटा कितना, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं बोले, क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो साइन खुलेगा, कितने लोग पता चल गया थीटा क्या होगा जीरो। अरे आई और आई के बीच में दो सेम वेक्टर हैं तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा जीरो, कॉस जीरो क्या होता है 1। अब डब्बा आई कैप एक यूनिट वेक्टर होता है, डब्बा लगते हैं अपना आंसर बताएगा एक, ठीक, ये भी आई कैप डब्बा एक, कॉस जीरो एक, तो कितने लोगों को पता चल गया आई और आई की भी गुणा होती है लेकिन आंसर क्या हो जाता है एक। 3 और 4 की गुणा किए 12 हो गया और आई और आई की गुणा क्या हो जाएगी, तो कितने लोगों को सर पता चल गया जरूर जे और जे की गुणा भी 1 होगी। हाँ तो किसी ने सर आई स्क्वायर बोल दिया तो आंसर 1 चिपकाएंगे, हाँ जे स्क्वायर बोल दिया तो सर 1 बोल, तो सर कितने लोग पता चल गया इस क्वेश्चन से कंक्लूजन भी अपन निकाल दे। मैंने बोला क्या कंक्लूजन निकाल दे, बच्चे ने बोला कि सर एक कंक्लूजन निकाल लेने सर कि अगर आई कैप है तो उसका स्क्वायर बराबर टू जे कैप का स्क्वायर होगा बराबर टू के का स्क्वायर होगा, और ये तीनों बराबर होंगे किसके सर जी, तो ये तीनों बराबर होंगे एक के। अच्छा सर एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, पूरी कहानी में समझ में आ गया। अगर सर क्रॉस प्रोडक्ट होता तो कितने लोग पता चल गया अगर क्रॉस प्रोडक्ट होता तो यहाँ पे होता साइन थीटा और साइन जीरो कितना हो जाता है जीरो, तो कितने लोगों को पता चल गया अगर आई क्रॉस आई हो या फिर जे क्रॉस जे हो या फिर के क्रॉस के हो तो आंसर होगा जी 1, सॉरी आंसर क्या होगा जीरो। तो अगर क्रॉस प्रोडक्ट हो तो आंसर जीरो, डॉट प्रोडक्ट हो तो आंसर 1। तो ये सब चीजें आपको और डेटा आपको बता दिए, तो ये सभी डेटा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार बोर्ड में या सीबीएसई में डायरेक्ट सवाल इससे पूछ देता। अच्छा सर खुद का, ये तो खुद का खुद के साथ था प्रोडक्ट डॉट और कोड, तो खुद का खुद के साथ डॉट हो तो 1, खुद का खुद के साथ क्रॉस हो तो आंसर जीरो, खुद का खुद के साथ लड़ाई कर दोगे तो जीरो। देखना कैसे बताते, खुद का खुद के साथ लड़ाई कर लोगे, क्रॉस मतलब ऐसे लड़ाई समझो, क्रॉस क्रॉस मतलब लड़ाई, क्रॉस खुद के साथ लड़ाई कर दोगे तो जीरो, कुछ नहीं मिलेगा, ठीक ना। खुद का खुद के साथ डॉट करोगे तो आंसर 1 आ जाएगा, ठीक ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट था। चलिए दूसरों के साथ, सर दूसरों के साथ अभी बताता है कि डॉट वर्ड सिखा ले यार, हम इधर ही चलेगा, ठीक ना। तो कितने लोग पता चल गया 12 4 3 हो गया 12, ये बेटा इक्वल टू क्यों दे दे रहा है, इक्वल टू दे दिए ना, एक सेकंड ग्रीन ही लेते हैं 12, फिर जोड़ेंगे अपन, फिर 4 की गुणा इसके आगे क्या है एक, तो 4 एकम 4 हो जाता है, ठीक ना, और 7 इसके आगे है 7 और इसके आगे 1, लेकिन इसके आगे -7 है, तो कितने लोग पता चल गया -7 हो गया जी। अच्छा सर एक मिनट, अब क्या कर दे सर, अब 12 4 16, हर किसी को पता है क्या हो गया, तो कितने लोग पता चल गया 12 4 हो गया 16 और 16 माइनस 7 कितना हो गया 9, तो इसका आंसर हो गया 9। अच्छा सर ये तो स्केलर है, 9 तो एक स्केलर है, हाँ इसीलिए डॉट प्रोडक्ट को सर आप स्केलर बोल रहे थे, हाँ इसीलिए डॉट प्रोडक्ट को स्केलर बोल रहे थे, ठीक ना। तो इसको मिटा देते हैं, थोड़ा इसको मिटा देते हैं क्योंकि ये तो अपन नीचे कर ही चुके हैं ना, इसको मिटा देते हैं, ये समझाने के लिए था तो इसको रहने देते हैं जी, इसको रहने देते हैं। आइए क्रॉस प्रोडक्ट भी सीख लेते हैं, लगे हाथ क्रॉस प्रोडक्ट सीख लेते हैं। सर क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट करने का तरीका होता है डिटर्मिनेंट, क्या होता है डिटर्मिनेंट, सर वो कैसे, कितने लोग पता है डब्बा आएगा, डिटर्मिनेंट मतलब होता है डब्बा, शुरू में लिखना आई कैप फिर जे कैप फिर के कैप, ठीक, अच्छा सर ठीक है। आई कैप के नीचे आई कैप वाले लोग कौन कौन है, 3 है, और इसमें कौन है 4 है। अच्छा जे कैप के नीचे सर जे कैप के लोग, हाँ 4 और 1। अच्छा के कैप के नीचे सर के कैप का लोग -7 और 1। अच्छा मैंने सर आई के नीचे आई वाले लोग, जे के नीचे जे वाले लोग, के नीचे के वाले लोग। बस ये डिटर्मिनेंट खोलने तो यार किसी को आ जाएगा, कितने लोग पता है डिटर्मिनेंट खुलेगा तो आई जे के के टर्म में खुलेगा, तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, इसीलिए क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर होता है, डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर होता है। तो डॉट बता दिए, डॉट में कुछ नहीं करता, सिंपल सिंपल गुणा कर देना है, ठीक ना, आई की गुणा आई से, जे की गुणा जे से, के की गुणा के से, और जोड़ के अपना घटा लेना जो भी जोड़ घटा होगा। क्रॉस में कैसे करना है सर जी, क्रॉस में डब्बा डिटर्मिनेंट, ये डिटर्मिनेंट मॉडुलस नहीं है, इट इज डिटर्मिनेंट, लिख देते हैं यहाँ पे, इट इज क्या है ये आपका, ये है आपका डिटर्मिनेंट जी, ये आपका डिटर्मिनेंट है, तो इसको ये मत समझ लेना कि ये मॉडुलस है, ये डिटर्मिनेंट है, ठीक। तो ये डिटर्मिनेंट हो गया, आपको डिटर्मिनेंट खोल देना, आई जे के, आई के नीचे आई गए, जे का नीचे जे, के नीचे के जी। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा ये सब पार्ट। तो अपन मूव करते हैं आगे और बात करते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर कैसे निकालें। क्वेश्चन बड़ा पूछता है इसका कि 2 वेक्टर दे देगा, दोनों के बीच का आपसे एंगल निकलवा लेगा, तो आइए बात करते हैं उस पर। एंगल बिटवीन टू वेक्टर, कितने लोगों को पता चलेगा कि अभी अभी जस्ट टू जस्ट एंगल का दर्शन हुआ था, कहां सर कहां सर, अरे अभी तो हुआ था ना डॉट प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस वर्ड में, डॉट में कॉस खुला था, क्रॉस में कॉस नहीं खुलेंगे, जितने बार डायलॉग बोले उतने, क्रॉस में कॉस नहीं खुलेंगे तो क्रॉस में साइन खुला था। अच्छा सर एक मिनट एक मिनट एक मिनट, आपके कहने का मतलब कि जहां हम ए डॉट बी को लिख रहे थे सर, आप ए डॉट बी इज इक्वल टू लिख रहे थे मॉड ए,
क्या लिख रहे थे हम, मॉड ए लिख रहे थे, फिर क्या लिख रहे थे, मॉड बी लिख रहे थे, और डॉट में क्या खुलेगा जी, डॉट में खुलेगा कॉस, क्योंकि कॉस क्रॉस में नहीं खुल पाता, क्रॉस में एक कॉस हो जाता है, ठीक ना, सॉरी कॉस में क्रॉस हो जाता है, तो क्रॉस में कॉस नहीं खोलेंगे, ठीक ना, क्रॉस में कॉस नहीं खोलेंगे, बार बार बोलते हैं हम इसको। कितने लोग पता चल गया, अगर कल को ये थीटा क्या है, ये तो थीटा वही है ना, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर, तो कितने लोग पता चल गया यहाँ से कॉस थीटा हो जाता है जी, कॉस थीटा क्या हो जाता है, कॉस थीटा हो जाता है ए डॉट बी अपॉन में मॉड ए मॉड बी। अच्छा सर, मैंने दो वेक्टर अगर जिंदगी में भी दे देगा और उनके बीच का एंगल पूछ देगा तो ये मेथड लगा सकते हैं क्या, हाँ ये मेथड लगा सकते हो, ठीक ना, cos थीटा इज इक्वल टू ऊपर दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर देना और नीचे क्या कर दोगे आप, दोनों का मॉडुलस। ठीक है सर, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, ठीक। अच्छा मैंने सर एक एग्जांपल भी करा देंगे। अच्छा साइन थीटा वाले मेथड से जरूर कर सकते हो, साइन थीटा वाले मेथड से, लेकिन कितने लोगों को पता चल गया, अगर एक मिनट अगर 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 कुछ नहीं करते हैं, इसको मिटा देते हैं थोड़ा, फील के साथ आपको बताएंगे। आ जाइए बात करते हैं, क्रॉस वाले मेथड से बात करते हैं, ठीक। अगर कितने लोगों को पता चल गया, अगर मैं ए क्रॉस बी लिया तो एन कैप का भी टर्म आएगा, क्योंकि डायरेक्शन भी बताएगा, लेकिन हम डायरेक्शन नहीं चाह रहे हैं, एंगल का थोड़ी डायरेक्शन लेंगे हम, ठीक ना, तो अपन डायरेक्शन नहीं चाह रहे हैं, तो अपन डब्बा लगाएंगे, तो डब्बा आएगा तो दुनिया में आएगा मॉड ए मॉड बी, और बाहर क्या निकलेगा, क्रॉस में कॉस नहीं खुलता तो क्या खुलेगा, साइन खुलेगा, साइन थीटा। तो अब की बार एन कैप डिलीट हो जाएगा, यहां से एन कैप लिखना और ऐसे काट देना, डिलीट हो जाएगा, क्योंकि डब्बा लगाते डायरेक्शन खत्म। अब कितने लोगों को पता चल गया साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा हो जाएगा ऊपर डब्बा ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, ध्यान रहे क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, डब्बा है, माने जो भी क्रॉस प्रोडक्ट आएगा उनका मैग्नीट्यूड लेंगे। जैसे क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे तो क्रॉस प्रोडक्ट तो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, वो हमेशा आईजे के कैप के टर्म में आएगा, तो ऊपर उसका रूट डब्बा लेंगे, मैग्नीट्यूड लेंगे। ये नहीं कितने लोग यहाँ पे वेक्टर नहीं चिपका देते, नहीं यार, थीटा वेक्टर के फॉर्म में थोड़ी आएगा, और नीचे आपका फिर से मॉड ए और अपना मॉड बी वेक्टर। तो मजा आया कि नहीं आया, ठीक ना, किसी भी सर किसी भी फॉर्म से निकाल सकते हैं क्या एंगल, हाँ कोई भी फॉर्म से एंगल निकाल सकते, ठीक ना। तो उम्मीद है आपको मजा आया होगा। एक क्रॉस प्रोडक्ट वाले से एंगल दिखा के सर जी एग्जांपल के साथ थोड़ा दिखा दीजिएगा हमको, तो और मजा आ जाएगा। आइए दिखा, तो कितने लोग पता चल गए ये है, और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपको है कि फाइंड एंगल बिटवीन द टू वेक्टर, क्या बताना है आपको, फाइंड एंगल बिटवीन द टू वेक्टर जी, ठीक ना। तो आपके सामने सवाल है कि फाइंड एंगल बिटवीन दी टू वेक्टर्स, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल बताना है। वीडियो को कीजिए पॉज और जल्दी से कीजिए इस क्वेश्चन को ट्राई, उम्मीद है आप जरूर ट्राई किए होंगे, ठीक ना, जरूर ट्राई किए होंगे। और अब हम बनाते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को आप सर दोनों तरीके से कर सकते हैं क्या, हाँ दोनों ही तरीके से कर सकते हो। क्रॉस वाला आपको दिखा देते हैं। कितने लोगों को पता है एंगल निकालना है, तो एंगल निकालते ही कान खड़े कर लीजिए। कितने लोगों को साइन थीटा लगेगा या फिर कॉस थीटा लगेगा, आइए लगाते हैं साइन थीटा वाला। तो कितने लोगों को पता चल गया होगा साइन थीटा इज इक्वल टू क्रॉस प्रोडक्ट का डब्बा। तो आगे क्रॉस प्रोडक्ट तो निकालते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकलेगा सर, ऊपर आई, अभी भी आप बताओ क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकलेगा। ऊपर सर जी हम आई को रख देंगे, आई कैप जे कैप और के कैप। अच्छा ठीक है सर, और नीचे किसको रखेंगे सर, आई के नीचे आई वाला आदमी 4 7, एक एक चीज अच्छे से, जे के नीचे जे का आदमी 7 और जे का एक आदमी कौन है 1, के नीचे के का आदमी 3 और 1। अब ये डिटर्मिनेंट खोलने आपको आता होगा, डिटर्मिनेंट कैसे खुलता है, आई कैप के नीचे ऐसे कर दीजिए, ठीक ना, इसके नीचे का आदमी और इसके ऊपर बगल हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन खींच दीजिए, जो भी बचे उसको ऐसे मल्टीप्लाई करके बीच में माइनस चिपका देते हैं, तो डिटर्मिनेंट भी आप, तो 7 1 जा 7 और -3 तो कितना हो गया 4, ठीक ना। फिर माइनस प्लस माइनस ऐसे चलते रहता है। फिर हुआ जी जे कैप पे ऐसे तीर बना दीजिए, तो 4 और 7 3, तो ये हो गया आपका -45 जी, ठीक ना। तो हम आपको सॉल्व करके बता दिए। अब कितने लोगों को पता है, ये तो हो गया क्रॉस। अब इसका डब्बा निकालेंगे, तो इसका डब्बा क्या हो जाएगा, अंडर द रूट में इसका 4 का स्क्वायर। उम्मीद है ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, लेकिन इस टाइप का आपको भयानक सा नहीं देगा। प्लस में अच्छा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन हमको तो कुछ मतलब नहीं है, प्लस तो हमारा फॉर्मूला देता है, तो इसमें साइन का डब्बे में कोई मतलब नहीं होता। 17 का स्क्वायर चाहे -17 करो चाहे +17, बात एक ही होगा। और इधर क्या हो जाएगा -45, माने 45 का क्या हो जाएगा जी स्क्वायर। तो ये डब्बा आप निकाल लोगे, ये निकाल के आप यहाँ पे चिपका दोगे, ठीक ना, यहाँ पे आप चिपका दोगे ये डब्बा ए क्रॉस बी, ठीक, निकालोगे और चिपका दोगे। फिर सेपरेटली ए का मॉड लेना और सेपरेटली बी का मॉड लेना। कितने लोग पता है ए का मॉड माने 4 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर अंडर रूट में, ठीक ना। तो इस प्रोसेस से जाके अपन एंगल निकाल सकते हैं। डॉट वाला सर बड़ा आसान होगा, हाँ डॉट वाला बड़ा आसान होगा, दोनों की गुणा ऊपर डॉट नीचे मॉडुलस, ठीक ना। चलिए तो बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, अपन मूव करते हैं जी। एंगल बिटवीन द वेक्टर हम आपको बता दिए, तो वेक्टर पे इससे ज्यादा मेरे को नहीं लगता आप कुछ और ज्यादा पूछेगा, कुछ और भी एडिशनल चीजें जो हम आपको बता देते हैं जी। अब एक और चीज हम बात करते हैं, इसी से एंगल से ही थोड़ा सा नोट करते हैं, जो आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि अगर मान जी कल को ए डॉट बी जीरो हो, क्या हो, ए डॉट बी जीरो हो,
तो अपन इससे क्या समझते हैं, ठीक। अच्छा, ए डॉट बी कल को 1 हो तो अपन इससे क्या समझते हैं। अच्छा सर, ठीक है ठीक है, आगे बढ़िए। अगर कल को ए क्रॉस बी सर 1 हो तो अपन क्या समझते हैं, और अगर कल को सर जी ए क्रॉस बी 0 हो तो अपन क्या समझेंगे इससे। सबसे पहले ये बताओ, मैं 0 और 1 को थोड़ा अपन कैटेगरी में लेते हैं। कितने लोग पता है डॉट प्रोडक्ट 0, डॉट में क्या खुलता है। अरे डॉट में क्या खुलता है, डॉट में तो आपका साइन खुलता है ना। तो साइन 0 कब होता है, 0 पे। तो जरूर दोनों के बीच में एंगल क्या रहा होगा, ये तब होगा जब साइन थीटा बराबर 0 हो जाए। कितने लोग पता है ये कहानी साइन थीटा बराबर 0 है, ये कहानी साइन थीटा बराबर 1 है। अच्छा ठीक है सर, ये साइन थीटा बराबर 1 है। ये कहानी क्या है सर, ये कहानी है आपका कॉस थीटा बराबर 1। अच्छा सर, ठीक है ठीक है ठीक है, इतने से हमको मजा आ रहा है। ये कहानी क्या है सर, ये कहानी है कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। अब बस हमको बताते जाना है कॉस थीटा कब 0 होता है, साइन थीटा कब 0 होता है, और पूरी कहानियां। साइन थीटा 0 कब होता है, जब थीटा 0 होता है। अच्छा ठीक है सर, साइन थीटा 1 कब होता है, जब थीटा 90 डिग्री होता है। ये सब आपको बेसिक है, पता होना चाहिए यार। साइन थीटा 90 पे। कॉस थीटा 1 कब होता है, जब थीटा 0 होता है। साइन और कॉस बिल्कुल उल्टा गाना गाते हैं एंगल के टर्म में, ठीक ना। कॉस थीटा 0 कब होता है, जब थीटा 90 डिग्री होता है। कितने लोगों को पता चल गया। अगर आपके ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया कि किसी का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो थीटा 0 होना माने दो एंगल के बीच का दोनों थीटा ही लग रहा है, इसलिए थोड़ा इसको लिख देते 0, ठीक। तो अगर 0 है, दो वेक्टर के बीच का एंगल 0, कितने लोगों को पता है या तो ये एक दूसरे के ऊपर है या फिर पैरेलल। ऊपर है तो कोलिनियर है, एक दूसरे के पैरेलल। तो क्या बोल सकते हैं कि ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर, या फिर ए वेक्टर कोलिनियर टू बी वेक्टर। ए वेक्टर कोलिनियर टू बी वेक्टर, दोनों बात एक ही। पैरेलल बोलो या कोलिनियर बोलो, या तो एक दूसरे के ऊपर ही होगा या फिर एक दूसरे के पैरेलल होगा। अच्छा, कितने लोगों को पता चल गया एंटी पैरेलल भी होता तो 180 डिग्री बनता, और 180 भी तो 0 होता है। माने सर जरूर ए एंटी पैरेलल भी लिख सकते हैं क्या। एंटी पैरेलल को कैसे दिखाते हैं अपन, एंटी पैरेलल को ऐसे समझ लेना, पता ना ऐसे दिखाते भी होंगे कि नहीं मेरे को नहीं पता, लेकिन इससे एंटी पैरेलल समझ जाना, ठीक ना। तो या तो पैरेलल होगा या फिर एंटी पैरेलल होगा, ठीक ना। ए एंटी पैरेलल टू बी, एंटी पैरेलल कहने का मतलब ए इधर जा रहा है तो बी इधर जाएगा, तो एंगल 180 डिग्री बनेगा, और साइन 180 पे भी 0 होता है। कितने लोग पता चल गया 90, माने जरूर दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे पे। तो अगर आपका ऑब्जेक्टिव पूछ दिया कि दो का डॉट प्रोडक्ट 1 है तो दोनों परपेंडिकुलर, सर याद करेंगे नहीं, ऐसे एग्जाम में बैठ के सोचेंगे ना यार, याद कैसे करोगे इसको। अच्छा यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा ए थीटा 0 पैरेलल टू बी वेक्टर, माने सेम टू सेम ये वाला कंडीशन यहाँ पे। तो जो कंडीशन डॉट में 0 पे है वही कंडीशन क्रॉस में 1 पे है, और ये कंडीशन उठा के यहां पे। तो ये भी बात बता दी आपको, ठीक। अब आगे और बात करते हैं, आ जाइए, ढेर सारी बातें करेंगे अपन, और बातें करेंगे, आ जाइए। अगला टॉपिक क्या लिया, खुद का दूसरों के साथ प्रोडक्ट। अच्छा सर एक मिनट में, खुद का खुद के साथ बता दिए हो क्या सर। हाँ यहाँ पे बताया नहीं है खुद का खुद के साथ, कहाँ गया कहाँ गया, यहाँ पे देखो। खुद का खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट कितना हो रहा है 1। खुद का खुद से लड़ाई कर लोगे तो 0, क्रॉस माने 0, ऐसे याद भी रख सकते हो। खुद का खुद के साथ लड़ाई कर लोगे, क्रॉस माने लड़ाई कर लोगे, तो अपने ही साथ लड़ाई कर लोगे तो कुछ फायदा थोड़ी होगा, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 0। और सोच के भी हम आपको यहाँ पे बता दिए थे कैसे सोचेंगे। अब खुद का दूसरों के साथ देखते हैं, कितने लोगों को पता चल गया। आगे देखेंगे डॉट, फिर देखेंगे अपन क्रॉस। तो आइए आगे बात करते हैं डॉट प्रोडक्ट पे। खुद का अगर दूसरे के साथ डॉट प्रोडक्ट हो, माने कहने का मतलब सर कल को दुनिया में आई कैप डॉट में, ये थोड़ा सा फ्लो में ये ज्यादा बन गया, आई कैप डॉट में जे कैप हो, तब आप पूछना चाहते हो आंसर क्या होगा। हाँ तब आंसर क्या होगा। अच्छा सर एक मिनट और क्या पूछना चाहते हो सर आप। हम पूछना चाहते हैं कल को अगर जे डॉट के हो तो आंसर क्या होगा, या फिर आई डॉट के होगा। तो ये इतनी ही पॉसिबिलिटी बन सकते हैं ना, आई डॉट के क्या होगा। अच्छा सर एक मिनट सर, मेरे को पता ना, मेरे को सर पता है कि दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल होगा, क्योंकि एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, आई जे के आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो पिछले ही क्लास में आप बात किए थे, तो सर एंगल 90 डिग्री हो गया। और डॉट में क्या खुलता है, डॉट में कॉस खुलता है, कॉस 90 0 होता है सर। तो सर तीनों का आंसर 0 हो जाएगा, हाँ बिल्कुल 0 हो जाएगा। तो खुद का खुद के साथ डॉट तो 1 होता है, लेकिन खुद का दूसरों के साथ डॉट 0 हो जाता है। तो मजा आया कि नहीं आया मजा। अब बात करते हैं क्रॉस में। क्रॉस में खेल अलग होता है, क्रॉस में खेल आपका अलग होता है। अगर किसी ने बोल दिया आई क्रॉस जे क्या होगा, या फिर दूसरा पॉसिबिलिटी जे क्रॉस के क्या होगा, या फिर तीसरा पॉसिबिलिटी आई क्रॉस के क्या होगा, ठीक ना। एक बात आपको क्लियर करना भूल गए हम, जो इस डब्बे में क्लियर करेंगे। कौन सा बात भूल गए सर। अगर किसी ने ए डॉट बी लिखा और बोला कि ए डॉट बी कुछ नहीं है बल्कि बी डॉट के बराबर है,
किसी बच्चे की शरारत है, उसने बी डॉट ए लिख दिया, किसी बच्चे के मन में आया ए डॉट बी लिख दिया, बिल्कुल वेल एंड ओके, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर किसी ने ऐसा ही काम क्रॉस में किया तो अपन उसको बोलेंगे नहीं बेटा तुम गलती कर दिए, ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, क्योंकि ए और बी के बीच में जितना एंगल होता है उससे उल्टा एंगल होता है बी और ए के बीच में। मैंने कहने का मतलब मान जाओ ए और बी है, एक मिनट ये है ए वेक्टर, समझाते हैं जी, ये है बी वेक्टर, इसके बीच में एंगल ले रहे हैं तो ए की तरफ से चल रहे हैं और फिर बी, ऐसे एंगल ले रहे हैं। अच्छा, और अगर कल को बी से ए के बीच में ले रहे हो तो अपोजिट सेंस में एंगल लेना पड़ेगा। तो अगर इस सेंस से ए बी में लिए तो मान जो 30 डिग्री है, तो कितने लोग पता चल गया, अगर बी और ए में एंगल निकाल रहे हो तो -30 बोलना पड़ेगा ना, क्योंकि सेंस अलग हो जा रहा है ना। तो कितने लोग पता चल गया, ए क्रॉस बी के टाइम में ए और बी के बीच का एंगल लेंगे और बी क्रॉस ए के बीच में बी और ए का एंगल लेंगे, तो दोनों अपोजिट सेंस में होगा। तो सर एक मिनट बच्चे ने बोला सर एक मिनट, साइन 30 माइनस साइन 30 होगा, तो माइनस बाहर फेंक देगा, क्योंकि इसमें क्रॉस में क्या खुलता है, कॉस नहीं खुलता, साइन खुलता है। कॉस खुलता तब एडजस्ट कर लेता, क्योंकि कॉस अपने अंदर माइनस खा जाता है, लेकिन इसमें साइन खुलता है और साइन माइनस बाहर फेंक देता है। तो जिस दिन साइन -30 होगा वो बाहर फेंक देगा। तो कितने लोगों को पता चल गया, ए क्रॉस बी है, बदमाशी करना चाहते हो इसको बी क्रॉस बी बदलना चाहते हो तो एक सामने माइनस कर दो, माने ए क्रॉस बी -2 होता है बी क्रॉस ए, ये लिखोगे तो सही होगा, ये लिखोगे तो बिल्कुल सही है। ये आपका गलत है, ये आपका सही है, ये बिल्कुल गलत है और ये आपका सही है जी। तो आया आपको समझ में, मजा आया ये कॉन्सेप्ट में। तो ये भी एक आपका कॉन्सेप्ट हो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सारी बातें होती हैं जो वेक्टर में बताई जाती हैं, जितना भी याद आते जा रहा है मैं आपको बताते जा रहा हूं। तो ये भी बात था जो इंपॉर्टेंट था कि ए और बी के टाइम में ए, और इसमें क्यों नहीं सर, इसमें क्यों नहीं, इसमें कॉस खुलता है सर, इसमें भी तो सर ए और बी के बीच का एंगल लेंगे तो 30 और -30, लेकिन इसमें कॉस खुलता है और कॉस अपने अंदर माइनस खा जाता है, तो चाहे 30 डिग्री हो चाहे -30 डिग्री कोई फर्क नहीं पड़ेगा सी, तो ए डॉट बी बराबर टू बी डॉट ए होगा, और वैसे भी एक स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक ना। चलिए मजा आ रहा है सर, मजा आ रहा है। तो आई क्रॉस जे क्या हो जाता है, अगर आई क्रॉस जे का आंसर कुछ हुआ तो कितने लोग पता चलेगा, जे क्रॉस आई का आंसर ठीक उसका उल्टा होगा, माइनस लगा के, उल्टा बोल रहे हैं माइनस लगा के। इसका भी याद करने का तरीका देखिएगा क्या होता है, यहां पे लिखिए आई, यहां पे लिखिए जे, यहां पे लिखिए के, और इस सेंस में घूम जाइए। इस सेंस में क्या बोले सर, घूम जाइए, एक मिनट सर, इस सेंस में घूम जाइए। कितने लोगों को पता है यहां है आई जे, तो आई जे क्या बच गया, के। अच्छा सर एक मिनट सर, मजा आ रहा है, एक मिनट मजा आ रहा है सर, मजा आ रहा है। मैंने बोला कैसे, जे क्रॉस के, जे है के है, ऐसे चल रहे, जे के क्या बच गया आई, तो आई कैप हो गया। अच्छा सर एक मिनट, ये सेंस क्यों बताया हो सर, अगर कल को इससे अपोजिट सेंस में चले तो माइनस लगाना, देखना कैसे बताते हैं। आई के क्या हो गया, आई हो गया के, क्या अपोजिट सेंस में चले, अरे आई के लिए कैसे चले, आई के लिए कैसे चले, अपोजिट सेंस में, क्या ऐसे चले, ये तो अपोजिट सेंस हो गया सर। तो बचा हुआ तो आंसर होगा, जे कैप तो आंसर होगा, लेकिन सामने एक माइनस लगा के। मजा आया कि नहीं आया। अगर कल को हम बोल देते के क्रॉस जे करो, तो कितने लोग पता चल गया के क्रॉस जे, अच्छा एक मिनट के और जे, चलो क्या अपोजिट सेंस चल दिए के जे, तो बचा हुआ तो आंसर होगा आई कैप, लेकिन माइनस लगा देना। तो अगर सेम सेंस में चले तो प्लस के साथ आंसर, अपोजिट सेंस में चले तो माइनस के साथ आंसर। आया आपको बात समझ में, ठीक। तो ये ख्याल नहीं था जब दूसरों के साथ डॉट प्रोडक्ट, उम्मीद है मेरे शॉर्ट ट्रिक के साथ आपको याद हो गया होगा पूरा, ठीक ना। तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना इस वीडियो को। एक मिनट हम टाइमिंग देख लें कितना देर हो गया, 43 मिनट हो गया जी आज का क्लास, तो यहीं पे क्लोज करते हैं, कुछ ज्यादा ही क्लास हो गया। डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट खत्म, इससे ज्यादा आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है वेक्टर। तो आज अपन वेक्टर पूरी तरह से फाइनल कर दिए। कल के क्लास में जब हम मिलेंगे तो अपन 3D पे बात कर लेंगे, ठीक ना, 3D पे बात कर लेंगे, और वेक्टर से कुछ और रिलेटेड है, थोड़ा सा बात है वेक्टर से और भी रिलेटेड, थोड़ा सा हम उसको कर लेंगे। क्रैश कोर्स से वेक्टर बहुत ही लंबा चैप्टर है यार, इसीलिए आज देखिए 40-45 मिनट खींच गया। तो आप इसको स्पीड बढ़ा के पढ़ लेना अगर आपके पास टाइम कम है तो, लेकिन देखना जरूर लेक्चर में एक एक चीज हम अच्छे से बात किए हैं। कल 3D पे बात कर लेंगे, और उसके साथ ही वेक्टर में जो भी चीज, जैसे प्रोजेक्शन का कभी कभी सवाल पूछ देता है, और ट्रिपल प्रोडक्ट भी कुछ बता देंगे कि ट्रिपल प्रोडक्ट का कैसे कैसे खेल होता है, ठीक। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अगले क्लास में मिलते हैं और बात करेंगे और भी। तो धन्यवाद, इस लेक्चर को जितना ज्यादा हो सके शेयर करना, लाइक जरूर कर देना यार, लाइक जरूर कर देना, आप लोग लाइक नहीं करते हो, ठीक ना, इतना मेहनत होता है आपके लिए, लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर अभी तक नहीं किया हो। तो कल के क्लास में मिलते हैं, तो पढ़ाई करते रहो, धन्यवाद।